बधाई। जनक के द्वार आए बराती अपरंपार, आए हैं आए हैं आए हैं खुद भगवान दुल्हा जी बनाए हैं। आए चंदा भी देख के शर्माए हैं। सारे जनकपुरवासी कहते हैं बड़े दिनों में सुबह घड़ी आई, घर घर बाज रही सहनाई, ब्रह्मा यो शंकर बराती बनाए हैं। आज डमरू बजा के भोला नाचे और गाए हैं, छाए हैं छाए हैं छाए हैं, आज खुशियों के बादल यहाँ छाए हैं, खुद भगवान दुल्हा जी बनाए हैं। सारे लोग कहते हैं जैसे प्यारे हैं अवध बिहारी, उनसे भी प्यारी सिया सुकुमारी, नैना का दिल बस यूं ही पुकारे है, जिए जोड़ा जब तक चांद सितारे हैं, पाए हैं पाए हैं पाए हैं, बड़ी किस्मत से ऐसा दुल्हा पाए हैं, बड़ी किस्मत से ऐसा दुल्हा पाए हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। इस प्रकार से बहुत आनंद आया, खूब आनंद आया, खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब गा रहे हैं। विवाह हुए चारों लोगों के, और जब चारों लोगों के विवाह हुए अपना फिर उनको दही खिलाया जाता, दही जलेबी दही गुड़, उनको दही गुड़ खिलाया जाता है। जनक जी ने कहा महाराज आप कुछ मांग लीजिए। मैया बातें बंद करो। बोले आप कुछ मांग लीजिए। बोले क्या मांग लूं? कहा मांगना क्या है आपको, जो इच्छा वो मांग लीजिए। राम जी ने कहा कुछ नहीं मांगेंगे। लक्ष्मण जी कहते भैया मांगना कुछ नहीं, छत्रियों का सवाल है और छत्री कुछ मांगते नहीं है, मांगना नहीं कुछ भैया। राम जी कहते जनक जी से ससुर जी हम कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जनक जी कहते आपको मांगना आज पड़ेगा, आज तो मांगना पड़ेगा भैया, आज लेने का समय है तो मांगना पड़ेगा, मांगो। कहा नहीं नहीं भैया आज हम कुछ नहीं मांगे। लक्ष्मण जी पीछे नहीं नहीं भैया बिल्कुल कुछ नहीं मांगना। तो बहुत जनक जी कहते हैं मांगो। तब राम जी ने कहा अच्छा ठीक है आप देना ही चाहते हो तो पक्का दे पाओगे? जनक जी ने कहा हाँ बिल्कुल दे दूंगा। राम जी ने कहा एक बार सोच लीजिए। बोले सोच लिया, मांगो तो। कहने लेके एक बार और सोच लीजिए। राम जी ने कहा, जनक जी ने कहा हम सोच लिए, मांगो। राम जी ने कहा हमारी अयोध्या से जितने लड़काएं हैं सारे लड़कन का विवाह करवाओ यहीं पे, अपने यहाँ की जितनी बेटियां हैं सबका विवाह करवाओ, तब अयोध्या को लेके चलो। जनक जी ने हाँ कही विवाह भी करवाया। जितने लड़के अयोध्या से आए थे सबका विवाह हुआ महाराज, और जो बकाया रह गई अयोध्या करेंगे। आनंद रामायण में लिखा हुआ है, कई रामायण है, हर पुराण की बातें बताई जाती। इस प्रकार इतना आनंद। अब भैया सबसे बड़ी बात तो ये जब भोजन पवाया जाता है, और जब भोजन पवाने लगी सखियां तो कहते हैं ससुरारी में गारी ना हो तो ससुरारी सुनी, बिना गारी के कैसे ससुरारी। अब जब भोजन करने बैठे भगवान श्री राम जी तो सारी सखियां ऊपर अटारियों पे चढ़ चढ़ के बैठी, सारी सखियां अटारियों पे चढ़ चढ़ के बैठी, और सारी सखियां अपने मन में यही कह रही हैं आज जब भोजन करेंगे ये तब इनको हम बढ़िया से खूब गरियाएंगे। गारी और गाली ये दो हैं, गारी और गाली। गारी में अलग मतलब गारी दूसरी चीज है जो बुरा नहीं लगेगी, और गाली दोगे तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। गाली सिस्टम अलग है, लेकिन गारी विवाह में दिया जाता है गारी। फिर क्या हुआ, सारी सखियां अब बैठी हुई हैं अटारियों पे, और चारों दुल्हा नीचे, बाकी जितने इनके साथी व्यवहारी थे सब लाइन से बैठे हुए हैं, सब लाइन से बैठे हुए हैं महाराज। अब भैया जब सब लोग लाइन से बैठे हुए तो राम जी, अच्छा एक बात और है, ससुराल जब कोई जाता है तो बहुत शर्माता, चुपचाप ऐसे खाएंगे। अब कैसे बताएं, इसी पे बताते हैं। जब भोजन दिया जाएगा तो ऐसे उठाएंगे,
और घर पे खाएंगे तो घर पे बड़ा निवाला, ससुराल में छोटा सा। भैया ससुराल की बात अलग रहती है ना। अब क्या हुआ, अब राम जी को जो भोजन दिया गया, सखियों ने दिया, ऊपर बैठी जाकर, तो कहा खाओ खाओ दुल्हा महाराज, काहे के लिए बैठे हो। राम जी बहुत शर्मा रहे। लक्ष्मण जी कहते भैया एक बार ऊपर तो देखो, कितनी साली बैठी, कितनी सरहद बैठी हुई है। राम जी ने कहा तुम बहुत मजाक करते हो, चुपचाप बैठो। सखियों ने कहा सखियों गरियाओ गरियाओ, ये खाते नहीं है, दुल्हुआ खाता ही नहीं है। राम जी कुछ ना खावे। और जैसे ऊपर की सखियां बोली, अरे दुल्हा महाराज जी का शर्मा रहे हो, अरे खाइए खाइए कि बहन दीदी की याद आ रही है। लक्ष्मण जी ने निकारा एक बार, ए पतर की इसको मार दूंगा, ये ऊपर से मुंह गरियाती है। राम जी ने कहा अरे ससुराल में बैठे हो भैया, गाली तो सुनना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा कुछ मैं करता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ करो, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वरना हम चल देंगे यहाँ से। राम जी ने कहा चुप, हम कुछ करते हैं, रुको तो। अब हुआ क्या, अरे राज की बात सुनो सजनी, मड़ाइयों में भयो एक अचरज भारी। जेवन बैठे सभी सुतचार, और नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। फिर क्या हुआ, और राम जी ने जैसे ऊपर तिरछी निगाह देखा, जो गरिया रही थी ऊपर तिरछी निगाह देखी, और वो सखियों ने राम को मुस्कुराते हुए देखा। बस जनक राजा दशरथ का नाम बिगड़ करके जनक जी का आ गया, दिमाग फेल। देखत राम का रूप अनूप, भुलाई गई सुधि देख निहारी। भूल गई राजा दशरथ का नाम, यो देने लगी राजा जनक को गारी। राजा अवधेश राजा दशरथ का नाम भूल करके राजा जनक को गरियाने लगी। और गरियाने का स्टाइल आप लोग जानती हैं, कैसे गरियाती हो आप लोग, जब कोई स्टाइल है आप लोगों का, बताओ बताइए ना। मतलब ऐसे घूंघट काट के गाड़ी देती हो कि देख देख के गरियाती हो, ऐसे ऐसे देख देख के ना। और हाथ वाला क्या स्टाइल रहता है आप लोगों का, ये वाला स्टाइल रहता है। और ऐसे ही गाड़ी दे सकिया, ऐसे। और जब राम जी ज्यादा ना सुने तो मारिए ऐसे गाड़ी। लक्ष्मण जी को करे रहो ऐसे बैठो, हम खा रहे हैं। और भैया राम जी ने कहा, सखियों ने कहा जनक जी को गरियाने लगी, जनक जी ऊपर देख रहे हैं। एक सखी ने कहा ये सुन, ये जनक जी गुस्सा कर रहे हैं, काहे के लिए। दूसरी वाली बोली सत्यानाश हो गया, अरे अब राजा दशरथ समधि नाम बिगड़ेगा, भैया का नाम लिख गया। यही हमारे भैया ऊपर देख रहे। सखियों ने कहा राजा दशरथ जी को इतना गाली दो कि हमारा भैया गुस्सा कम कर दे। और सुनो, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 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 चुनी चुनी दुल्हुआ को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हुआ को दई हो चुनी चुनी
ने कहा सुनो, अब बिना गाड़ी के खाएंगे नहीं, इसलिए ओ सखी दा बबुआ जी के गाड़ी, और गाड़ी तो इनको ऐसे खाएंगे नहीं। राम जी कहते जितना गरियाना है गरिया लो, बाद में जब लक्ष्मण जी बोलेंगे तो हम नहीं कहेंगे कुछ भी। और सखी दा बबुआ जी के गाड़ी ऐसे ना खई, सखी दा बबुआ जी के गाड़ी ऐसे ना खई। और लक्ष्मण जी ने कहा और गाड़ी दे दो, कितनी मालूम है बताओ। सखियों ने कहा बड़े ज्यादा बोलते हो, तुम्हारे यहाँ एक रीत है खीर खाए के पुत्र पैदा करती। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे यहाँ तो चलो खीर खाकर माताएं पुत्रों का जन्म देती, और जनकपुर में तो घड़ा से बिटियां निकलती हैं, घड़ा से। एकदम शांत हो गई सारी सखियां। सखियों ने कहा ज्यादा बोलो नहीं आप। बोले तो फिर ना बोले तो कहने लगे ये सखियों सुनो, आपको पता है कि अयोध्यावासी बहुत कंजूस हैं। इनकी एक बहन थी संता, अरे देना चाहिए राजकुमार को, लेकिन वो बेचारी दहेज देने के लिए बाबक ब्याह दिया। संता श्रृंगी ऋषि को ब्याह दिया। अरे सुनो, अब उनकी बहन दिखाई नहीं पड़ रही, कल लड़के नहीं आए बारात में अपनी बहन को। अच्छा वही कहा यहाँ आएंगे, तो संतन के घर मां पधारी ऐसे ना नहीं है, सखी दा चार दुल्हा बैठे हुए हैं और सबसे वाला खूबसूरत कौन सा लग रहा है? एक बोली बड़कऊ, एक कहने लगी ये बड़कऊ वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बोली अच्छा उस सवर को राम, बोले हाँ राम। एक कह रही तुम्हें राम अच्छे लगते हैं, हमें वो ऐठऊ ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो लक्ष्मण। सखियों ने कहा देखो देखो वैसे एक बात तो है, ये ऐठने वाले जरूर हैं और ये बड़े वाले जो है ना सांवरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर। सखियों ने जब ये बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ जानते हैं हमारा भैया सबसे सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा इसीलिए तो तुम्हारी दीदी सीता जी हमारे भैया को देख के मोहित हो गई। सखियों ने कहा देखो लक्ष्मण जी ये बात मत बोलना, हमारी बहन नहीं में हुई, तुम्हारे भैया मोहित हुए। सखियां लड़ने लगी, कहने लगी सुनो ना लक्ष्मण जी, हमारी जानकी को देख करके तुम्हारे भैया मोहित हुए, हमारी जानकी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तब है तो हमारे भैया को देखकर मोहित हुई बगिया में। सखियों ने कहा बड़े झूठ हो तुम तो, अरे तुम आए कहाँ थे यहाँ पे? अरे बिना बुलाए तो आए हो, उसके बाबू बोलते हो। सखियों ने कहा न्यूत्यो ना पतियो ना अपने से अइले हैं, अपने से आए बात मारते हो। बोले अच्छा न्योता दिया था तुम्हारे पिताजी ने, पूछो अपने पिताजी से जाकर। लक्ष्मण जी ने कहा, सखियों ने कहा अपने भैया से पूछो का न्योता था। राम जी से कहा भैया कह दो न्योता था। राम जी कहते हम झूठ नहीं बोलेंगे, निमंत्रण था नहीं तो कैसे कहते? तो बोली सखिया सुनो, न्योत्यो ना पतियो ना अपने से अइले हैं, गुरु जी की कृपा से अपने
सखियों ने कहा आप गलत फहमी की नगर में घूम रहे हैं, तुम्हारे भैया नहीं सुंदर हैं, हमारी जानकी को देख के तुम्हारे भैया मोहित हुए हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा तू ज्यादा झूठ ना बोला करो, हमने खुद देखा था, जानकी जी आई थी छुप छुप करके राम को देखने। सखियों ने कहा सुनो, तुम्हारे गुरु जी की कृपा से तो तुम यहाँ आए, और आए हो तो चंदा जैसे कीर्ति कमाए, अब हमारी जानकी जी को कह रहे हो। अरे सुनो, अइले ता चंदा बन गए कीर्ति कमाए, अइले ता चंदा बन गए कीर्ति कमाए, सियजू को देख के खुदे अपने ठगले हैं, सियजू को अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में अइले हैं, मिथिला में अनुपम छवि देख के लोग अइले हैं, अवध के दुलरुआ बबुआ। बोले व्यास भगवान की जय। उमा